अच्छा, एक और बात स्पष्ट कर दें, अब प्रसंग आ गया है तो कई लोग सोचते हैं कि श्राद्ध में जमाना ही है तो गरीबों को जमा दें या कोई भिखारी को या किसी को खिला दें। बहुत अच्छी बात है, हम कहते हैं खूब खिलाइए, भंडारा खोलिए। आप गरीबों को, दीनों को, हीनों को किसी अनाथालय में जाके, किसी वृद्धाश्रम में जाके, कहीं जाकर के खूब भंडारा करिए, लेकिन ब्राह्मण जब तक आप नहीं जिमाएंगे तब तक आपका श्राद्ध पूर्ण नहीं होगा। ये शास्त्र की बात है। ब्राह्मण अवश्य जमाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का मुख भगवान का मुख कहा गया है। उससे पितरों को और भगवान को, देवताओं को आहार प्राप्त होता है। एक और परंपरा लोगों में चल पड़ी है आजकल शर्मा जी, कि स्त्री का श्राद्ध है तो स्त्री को भोजन कराएं, बच्चे का श्राद्ध है, मान लो कोई बच्चे में ही बाल्य अवस्था में मर गया था तो उसके लिए बच्चा जमाते हैं। आपके यहाँ ऐसी प्रथा हो ना हो, कई प्रांतों में, कई जगह तो हम जाते हैं वो यही प्रथा चलती है। स्त्री के लिए स्त्री, सुहागिन के लिए सुहागिन, विधवा के लिए विधवा, ऐसा लोग खोजते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी शास्त्रोक्त नहीं है। चाहे बालक की मृत्यु हुई हो, स्त्री की हुई हो, सधवा हो या विधवा हो, किसी भी मृत्यु के उपरांत श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण भोजन का ही विधान है, अन्य किसी के भोजन का नहीं। वैसे आप करिए अपने पितरों की तृप्ति के लिए, अपने आत्म संतुष्टि के लिए, अपने सुधर्म पालन के लिए आप गरीबों को जमाइए खूब। हम लोग जमाते हैं या लगातार भंडारे चलते हैं, तो जमाना बहुत अच्छी बात है, सबको खिलाइए। लेकिन श्राद्ध की पूर्ति के लिए आपको ब्राह्मण जमाना चाहिए, गोग्रास निकालना चाहिए। पंचबली निकलती हैं, आपको याद है कौन कौन सी 5 बलि होती हैं? कितने लोगों को याद है? बोले हम तो करते ही नहीं, हमारे शर्मा जी करते हैं, इनको याद है। एक गोग्रास गाय का, एक अतिथि का, एक कौए का, एक कुत्ते का, एक चींटियों का। कितने हो गए? 5 हुए। देखो, गोग्रास, स्वान बलि, गोबलि, स्वान बलि कुत्ते की, काक बलि कौए के लिए, अतिथि के लिए और चींटियों के लिए। ये 5 जो है बलियां निकाली जाती हैं, कीट पतंग आदि के लिए रखा जाता है। हमारे पूर्वज ना जाने किस योनि में हो, तो जिस योनि में हो उनको उस रूप में वो प्राप्त हो जाए, इसलिए पंचबली निकाली जाती है। तो अभी श्राद्ध पक्ष 18 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। आप सब लोग भी यथाशक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार पूरा प्रयास करके अपने पूर्वजों के निमित्त, देखो जितना हो सके श्राद्ध कर्म करिए। ज्यादा ना हो तो कम से कम इतना तो करिए कि 16 दिनों तक हम अपने घर के वातावरण को एकदम पवित्र रखें। अभक्ष वस्तुएं कोई ऐसी घर में ना आए, घर को शुद्ध और पवित्र रखें। मांस, मदिरा या कोई ऐसी दूषित वस्तु घर में कम से कम 16 दिन ना आए, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात, घर की देहली को सजाएं। हमारी माताएं पहले चौक लगा करके वहां फूल रखती थी ना, क्योंकि घर की देहली सजाने का मतलब है हम देवता और पितरों का आवाहन कर रहे हैं। घर की देहली सजाएं। तीसरी बात है कि हम अपने पितरों की तिथि के दिन ब्राह्मण जमाएं, गाय को ग्रास निकालें, पंचबली निकालें और बढ़िया भोजन बना करके अपने पितरों का स्मरण करके उनके लिए भोग लगाएं। आप जहां भी हैं हमारे द्वारा प्रदत्त ये अन्न आप ग्रहण करें। 16 दिनों तक उनके लिए जल प्रदान करें। और किसी के घर में पितृदोष है, किसी की कुंडली में पितृदोष है, तो इन 16 दिनों तक आप जो है नित्य प्रति तिल के तेल का दीपक बना करके सूर्यास्त के समय अपने घर के द्वार के पास में पितरों के नाम से रखें। अमावस्या से प्रारंभ करें, ये पूर्णिमा से प्रारंभ करके अमावस्या पर्यंत 16 दिन, और पितरों का स्मरण करें। हे पितृ देवता, आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। देखो, पितृपक्ष में ऐसा कहा, लोगों के मन में धारणा है कि नई वस्तु नहीं खरीदते, कोई नया काम नहीं करते। ये कोई शास्त्र की बात नहीं है। आप नई वस्तु भी खरीद सकते हैं, आप नया काम भी शुरू कर सकते हैं। वो तो इसलिए निषेध किया गया था कि 16 दिन केवल पितरों के लिए समर्पित रहे।
ज्यादा काम धंधे करेंगे, कोई नए काम में लग गए तो वहां ध्यान लगाना पड़ेगा। पितृकर्म जो है थोड़ा विस्तृत होता है, समय निकल जाएगा तो उसमें फिर अपने काम में ध्यान नहीं दे पाएंगे, काम में बिजनेस में उलझ गए तो ये नहीं कर पाएंगे, इसलिए कह दिया। अच्छा, कई लोग ये भी भ्रांति रखते हैं कि पितृपक्ष में देवताओं की पूजा ना करें। ऐसे भी लोग हमें शर्मा जी मिले हैं कि वो 16 दिनों तक पूजा ही नहीं करते। बोले ये तो पितृपक्ष है, इसमें देवताओं की पूजा नहीं होती। हमने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग ध्यान रखना, श्राद्ध पक्ष में देवताओं की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए, देव पूजा करनी चाहिए। लेकिन वहां देव पूजा का विधान थोड़ा कम इसलिए कहा गया है कि आप श्राद्ध पक्ष में पितरों की पूजा विशेष, क्योंकि वो 16 दिन केवल पितरों के लिए स्पेशल रूप से मिले हैं, तो विशेष रूप से पितृकर्म करें। देव पूजा तो हम लोग वर्ष भर करते ही हैं, 16 दिन पितरों के लिए मिले इसलिए उनके लिए अधिक से अधिक समय निकालें। अब लोग तो जो है पितरों की तो करते नहीं है, देवताओं से भी पिंड छूटा, बोले 16 दिन के लिए छुट्टी। ये तो पिंड छुड़ाने वाली बात हुई, ऐसा नहीं करना है। हो सके तो गया जी में जाकर अपने पितरों का श्राद्ध इन 16 श्राद्धों में करें, और गया श्राद्ध करने के लिए जाएं उसका भी विधान है। पहले तीर्थराज प्रयाग जाएं, एक रात्रि तीर्थराज प्रयाग में रुकें और प्रयाग में जाकर के एक रात्रि विश्राम करें, वहां पिंडदान करें। फिर वहां से चल करके वाराणसी जाएं, काशी जी में गंगा जी में जाकर के पिंडदान करें, एक रात्रि वहां विश्राम करें। फिर गया जी जाएं, सीधे गया जी जाने का विधान नहीं है, पहले तीर्थराज प्रयाग, फिर काशी जी, और फिर जो है गया जी जाएं और वहां रह करके विधि पूर्वक श्राद्ध करें। और गया श्राद्ध के बाद भी अपने पितरों के निमित्त जलदान, तर्पण, श्राद्ध करना चाहिए। एक ये भी बड़ा गंभीर प्रश्न लोगों के मन में रहता है कि क्या गया श्राद्ध के बाद घर में श्राद्ध ना करें? ऐसा बिल्कुल नहीं है, गया श्राद्ध के बाद भी घर में श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध लोग गया जी पिंडदान करने नहीं, पिंड छुड़ाने जाते हैं। ये पितरों से पिंड छूटे, अब कौन कौन इनको बार बार से पानी दे, है? तो ऐसा नहीं करना है। इसकी हमने कई बार वीडियो बनाकर अपलोड भी किया है, इसलिए आप लोगों से कहते हैं सोशल मीडिया से जुड़ेंगे। अब कथा में तो चूंकि कथा का क्रम लेना है तो ये बात तो ज्यादा लंबी नहीं कर सकते, तो कई बार हम इस तरह के वीडियो बना करके गया श्राद्ध के बाद श्राद्ध करें या ना करें, उस पर हमने यूट्यूब पर वीडियो डाला है और पूरा शास्त्र प्रमाण के साथ डाला है। जहां जहां शास्त्रों में, पुराणों में जो कहा गया है उसमें है कि करना चाहिए, पितृकर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहेंगे तो आपको आगे इस तरह की वीडियो के कैसे करें, अभी हमने जब मिथिला कुंज में थे तो तर्पण कैसे करें उसका वीडियो डाला था कि तर्पण की विधि क्या है। कल की कथा में हम लोग तर्पण पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि तर्पण कैसे करें, क्योंकि श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है और पहले से भी वीडियो डले हैं, हम कोई वीडियो बना करके अपलोड करेंगे, आप लोग उससे लाभ ले सकेंगे।